श्री राधे राधे। जय श्री राम। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति टेबे यानी कुंडली के अंदर दूसरे घर में बैठे हों, अर्थात अपने पक्के घर में बैठे हों, तो किस तरह का प्रभाव जातक के जीवन पर आता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। दूसरा घर यूं तो बृहस्पति का पक्का घर होता है, किंतु दूसरे घर का संबंध 8वें घर और 10वें घर पर भी पड़ता है, अर्थात इन घरों के साथ भी संबंध निश्चित है। दूसरे घर में बैठा बृहस्पति स्त्री के टेबे में उसके ससुराल पक्ष का द्योतक होता है, अर्थात ससुराल पक्ष कैसा होगा इसकी जानकारी दोस्तों दूसरे घर के बृहस्पति से या दूसरे घर से पता लगाया जा सकता है। पुरुष जातक की बात की जाए जहां तक, पुरुष जातक जगत गुरु के समान होता है, सबको तारने वाला, किंतु अपने मामले में कहीं ना कहीं वो त्यागी प्रवृत्ति का सिद्ध होता है। अब यदि यहाँ पर को बृहस्पति के साथ शनि की भी युति हो जाए तो ऐसा जातक प्रायः बीमार रहता है। यदि शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है और शुक्र और बृहस्पति का कोई भी संयोग नहीं बन रहा है, दूसरे घर में बैठे बृहस्पति की ना तो दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और ना ही शुक्र की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है और ना ही साथ में बैठे, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति बहुत अच्छा फल देगा, शुक्र भी बहुत अच्छा फल करेगा, किंतु कहीं पर को यदि शुक्र का संबंध बृहस्पति के साथ हो जाए तो शुक्र भी अच्छा फल नहीं देगा और बृहस्पति तो फिर अच्छा फल नहीं देते। पापी ग्रह यदि पंचम नवम में बैठ जाए तो अभी बृहस्पति का फल खराब हो जाता है। अब पापी ग्रह कौन कौन से हैं वो तो आप सब जानते ही होंगे। राहु, केतु, शनि प्रायः यही पापी ग्रह में गिने जाते हैं। मैं तो शनिदेव को पापी ग्रह बिल्कुल नहीं मानता, राहु और केतु को अवश्य मानता, क्योंकि शनिदेव तो न्याय अधिकारी हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं और दंडाधिकारी हैं। भाग्य को बनाने वाले भी शनिदेव हैं और आपको कष्ट देने वाले भी शनिदेव। अब बात यहां पर की जाए कि यदि बृहस्पति के परम शत्रु सूर्य मंगल बृहस्पति का साथ कर रहे हैं तो बृहस्पति देव अच्छा फल देंगे। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में पुरुष जातक की कुंडली में दूसरे घर में बैठा बृहस्पति अब यहां पर को यदि वो सूर्य के कार्य करता है तो निश्चित ही बर्बाद होता है, अर्थात जैसे कि गेहूं खरीदना, सोना खरीदना या फिर बिजली से संबंधित कार्य हो गया, लाइट का कार्य हो गया, या फिर कि आपके सरकार से जुड़ के कोई कार्य हो गया, ठेकेदारी हो गई सरकारी आदि, तो इसमें उसका दिवाला निकल जाएगा। लेकिन यदि वो शुक्र के कार्य करता है तो निश्चित ही मिट्टी सोना उगलेगी। सूर्य के कार्य मिट्टी का फल देंगे और मिट्टी के कार्य उत्तम फल देंगे, अर्थात शुक्र के कार्य। शुक्र के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी करना है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाना है, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बेचने की दुकान, सोने चांदी के आभूषणों का सामान बनाना या बेचना, या फिर कि सुंदर सुंदर वस्त्रों का कारोबार। दूसरे घर में बैठा बृहस्पति जातक को विद्वान अवश्य बनाता है, किंतु उसकी ये विद्वता उसके काम नहीं आती। यहां पर बैठे बृहस्पति को
मजबूत बनाए रखने के लिए केसर का दान मंदिर में ब्राह्मण को यदा कदा करते रहिए, अर्थात महीने में एक बृहस्पतिवार उजाले पाक का शुक्ल पक्ष का जो भी पड़ता हो, दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे का समय त्याग दीजिए। उस समय राहु काल होता है। अन्य किसी समय सूर्यास्त से पहले आप मंदिर में जाकर पुजारी जी को केसर की कुछ पत्तियां, अगर आप बहुत अधिक ना ले सकें तो कुछ पत्तियां ही उसकी 5, 7, 9, 11 की मात्रा में किसी पीले रंग की पुड़िया में रखकर कागज की, और अगर आप डिब्बी ले सकते हैं, आधा ग्राम, 1 ग्राम आदि की आती है, 1/4 ग्राम की भी मिलती है, उस डिब्बी को पीले रंग के सूती कपड़े में बांधकर मंदिर में ब्राह्मण को यदि देते रहते हैं, आपका बृहस्पति आपके लिए अच्छा फल देगा। कार्य व्यवसाय सोच समझकर किया जाता है, पूरे पत्रे को देखकर किया जाता है, जन्म पत्री को देखकर किया जाता है, और जातक के बहुत सारी चीजों पर गौर करने के बाद ही कार्य व्यवसाय का चुनाव किया जाता है। किंतु जो भी व्यवसाय आप करेंगे उसमें आपकी बुद्धि और आपका विवेक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। केसर के दान की यहाँ पर को बहुत महत्ता है दोस्तों। आपका बृहस्पति आपके साथ रहेगा, अर्थात जो विद्वता, जो बुद्धिमानी आपके अंदर कहीं छुपी पड़ी हुई है, दबी पड़ी हुई है, वो उभर के आपके लिए ही कार्य सिद्ध करने में लग जाएगी। फिर आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं करेंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो, हार्मफुल हो, फाइनेंशियली या किसी भी अन्य तरीके से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुंडली से संबंधित कोई भी बात यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।